Dear student, today I will explain you the revenue receipt of the government budget. आज मैं आपको सरकारी बजट की राजस्व प्राप्तियों के बारे में समझाऊंगा. रेवेन्यू रिसिप्ट्स refer to those receipts which neither create any liability nor cause any reduction in the assets of the government. राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती हैं जो कि ना तो देनदारी उत्पन्न करती हैं, लायबिलिटी देनदारी, और ना ही सरकारी परिसंपत्तियों में कमी लाती हैं. एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट. सरकार की परिसंपत्तियों में ना तो इनसे कमी आती है और ना ही इनसे देनदारी, ना ये देनदारी उत्पन्न करती हैं. इसकी दो मेन फीचर होगी रेवेन्यू रिसिप्ट. दोनों पे ध्यान देना है. पहला, नाइदर इट क्रिएट्स ए लाइबिलिटी. कोई देनदारी नहीं होती, बदले में हमें कुछ चुकाना नहीं होता इसके लिए. और दूसरा जो मेन फीचर है, द सेकंड मेन फीचर, नो रिड्यूसेज एनी एसेट्स. सरकार की जो परिसंपत्ति है, जो एसेट्स हैं, उसमें कोई कमी भी नहीं होती. ये जहाँ दो क्वालिटी पाएंगे, दैट इज नोन एज द रेवेन्यू रिसिप्ट. फॉर एग्जांपल टैक्स है, जो हम टैक्स पे करते हैं, जैसे डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है, उससे जो हम टैक्स पे करते हैं उससे ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं. ना तो वे देनदारी उत्पन्न करते हैं जिसके ऊपर टैक्स लगाया, बदले में उससे कोई हमें काम लेना हो या हर हालत में उससे कुछ ना कुछ करवाना हो. इसी तरीके से ना ही उससे सरकार की परिसंपत्तियों में कोई कमी आती है. इसमें पहला, द फर्स्ट पॉइंट, द रिसीप्ट मस्ट नॉट क्रिएट द लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट. नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल टैक्सेज लेविड बाय द गवर्नमेंट. सरकार जो टैक्स लगाती है आर द एग्जाम्पल ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट एज दे डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी. क्योंकि इससे कोई देनदारी उत्पन्न नहीं होती. तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल टैक्स है. जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट कह सकते हैं. अब इसमें जनरली दो सोर्सेज होते हैं इसके. देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट. राजस्व प्राप्तियों के 2 सोर्सेज हैं. फर्स्ट टैक्स रेवेन्यू एंड द सेकंड इज नॉन टैक्स रेवेन्यू. कर प्राप्तियाँ, गैर कर प्राप्तियाँ क्या क्या होती हैं, इनको डिटेल से. सबसे पहला टैक्स रेवेन्यू, कर प्राप्तियाँ, यानी कि वो चीज़ें, वो प्राप्तियाँ जो कि टैक्स के द्वारा हमें रिसीव होती हैं, जो कि हम टैक्स के थ्रू रिसीव करते हैं, उनको टैक्स रिसीव कहते हैं. टैक्स रेवेन्यू रेफर टू सम टोटल ऑफ रिसीप्ट फ्रॉम टैक्सेज. करों के द्वारा प्राप्त की गई कुल धनराशि जो हम इनसे जो हम वसूल करते हैं. एंड अदर ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट. जो सरकार जो अन्य जो भी इस तरीके से कर लगाती है, वो सारे के सारे इकट्ठे जब होते हैं उसको हम टैक्स रेवेन्यू कहते हैं. अर्थात सरकार के द्वारा लगाई गई वो सभी प्राप्तियाँ, वो सभी टैक्स जो इकट्ठे जब कर लिए जाते हैं, उनका टोटल कर लिया जाता है, दैट इज नोन एज द टैक्स रेवेन्यू. जो टैक्स के माध्यम से, करों के माध्यम से जो हम इकट्ठा करते हैं, वो टैक्स रेवेन्यू कहलाते हैं. टैक्स की दरअसल क्या होता है, टैक्स इज द कंपल्सरी पेमेंट. एक अनिवार्य भुगतान होता है, मेड बाय द पीपल, जो लोग हर हालत में करना होता है, जिनको सरकार को, लोगों के द्वारा या कंपनीज के ऊपर जिनके ऊपर ये लगाया गया है, बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा जो भी लगाया जाता है, विदाउट रेफरेंस टू एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न. बदले में ये कोई आश्वासन नहीं होता कि उनको हर हालत में बेनिफिट मिलेगा, उनको कोई लाभ मिलेगा. अर्थात हर व्यक्ति के ऊपर लगाया गया एक अनिवार्य भुगतान, एक कंपल्सरी पेमेंट, जिसके लिए कोई इस तरह की लिखित गारंटी नहीं होती कि जिसने टैक्स चुकाया है उसको बेनिफिट मिलेगा. ये जरूरी नहीं है. ऐसा भी हो सकता है टैक्स दे दिया, उससे जरा भी उसका फ़ायदा ना उठा पाए हो, तो उसको बोलते हैं टैक्स. कंपल्सरी पेमेंट, लीगली पेमेंट, जो सरकार के द्वारा लगाया जाता है, इम्पोज किया जाता है. नेक्स्ट है फिर इसके बाद टैक्स रेवेन्यू कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स. इसको फिर से 2 भागों में बांट दिया टैक्स रेवेन्यू को. पहला डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, और इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर. रेवेन्यू टैक्स को, या हम कह सकते हैं जो टैक्स रेवेन्यू है उसके 2 भाग हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. अब एक एक करके लेते हैं 1 बाय 1. सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स, जो प्रत्यक्ष कर होता है, या डायरेक्ट टैक्स कह सकते हैं हम इसको. डायरेक्ट टैक्स रेफर टू टैक्सेज दैट आर इम्पोज ऑन प्रॉपर्ली एंड इनकम ऑफ द इंडिविजुअल एंड कंपनीज and their burden can not be shifted to the other person.
एंटायरली। प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जो इम्पोज किया जाता, जो लगाया जाता है या तो प्रॉपर्टी पर, संपत्ति के ऊपर, या किसी व्यक्ति के इनकम के ऊपर, इंडिविजुअल की इनकम जो होती है उसके ऊपर, या कंपनी के ऊपर, और जिनका बर्डन, जिनका बोझ दूसरों के ऊपर हम नहीं टाल सकते, जिनके बर्डन को शिफ्ट नहीं किया जा सकता पूर्ण रूप से, जिसके बर्डन को हम दूसरों के ऊपर नहीं टाल सकते, तो किसी व्यक्ति के ऊपर लगाया गया, किसी कंपनी के ऊपर लगाया गया, ये इस प्रकार का टैक्स होता है। या संपत्ति के ऊपर लगाया गया ऐसा टैक्स होता है, कंपनी के ऊपर लगाया गया ऐसा टैक्स होता है जो किसी भी तरीके से हम पूरा का पूरा दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, दूसरों को ऊपर नहीं टाल सकते, यानी कि खुद ही वो चुकाना होता है। दे आर इम्पोज ऑन द इंडिविजुअल एंड कंपनी, इसमें जो मेन बात है वही है, या तो व्यक्ति के ऊपर लगाए जाते हैं डायरेक्ट टैक्स, या कंपनी के ऊपर लगाए जाते हैं। एंड देयर मॉनेटरी बर्डन इज बोर्न बाय दोज ऑन हुम दे आर लेविड, उनका मौद्रिक बोझ उन्हीं को उठाना पड़ता है जिसके ऊपर लगाए गए हैं। आगे फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ इनकम टैक्स, अगर इनकम टैक्स का हमें एग्जाम्पल दे, द लाइबिलिटी टू पे द टैक्स, जो देनदारी है, जो जिम्मेवारी है टैक्स चुकाने की, या इम्पैक्ट भी कह सकते हैं उसका प्रभाव, एक्चुअल बर्डन इज ऑन द सेम पर्सन ऑन होम इट इज लेविड, उसी व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा जिसके ऊपर ये लगाया गया है। इसका एग्जाम्पल है टैक्स, इनकम टैक्स जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया गया है उसका अंतिम बोझ भी उसी को उठाना पड़ेगा, दूसरा उसका बोझ नहीं उठाएगा। अल्टीमेटली ही विल हैव टू पे द टैक्स, उसी को टैक्स पे करना होगा, सीधी सीधी बात ये है। नेक्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर जो दूसरे टाइप के होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स या दो टैक्सेस वे टैक्स होते हैं, वे कर होते हैं विच कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन एंटायरली, पूरे रूप से जो दूसरे को शिफ्ट किए जा सकते हैं, जिनका बोझ दूसरे पर टाला जा सकता है पूर्ण रूप से। द मॉनेटरी बर्डन अल्टीमेटली बोर्न बाय द फाइनल यूजर्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, जो अंतिम रूप से उसका उपयोग करते हैं आखिरी बोझ उसको उठाना होता है इनका। रादर दैन द पर्सन और whom द टैक्स इज लेविड, बजाय इसके जिसके ऊपर लगाया गया है। आसान शब्दों में, जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया है उसका अंतिम बोझ उस व्यक्ति को ना उठा करके, बल्कि जो इसका आखिरी रूप से प्रयोग करेगा वो उठाएगा, जिस पर लगाया गया है वो उसको शिफ्ट कर देगा, दूसरे के ऊपर टाला जा सकता है आसानी से। दे आर इम्पोज ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, और मेन जो फीचर है वो वस्तुओं पर, सेवाओं पर लगाए जाते हैं। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है वस्तुओं और सेवाओं पर लगते हैं जनरली। एग्जाम्पल है इसका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इसका मेन एग्जाम्पल है जिसको जीएसटी बोल सकते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज द मेन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मेन एग्जाम्पल है गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिल्कुल आसान शब्दों में एक बार फिर से देख लें, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिसके ऊपर लगाए जाए उन्हीं को सहन करना पड़ता है, जिस व्यक्ति के ऊपर लगे हैं उसका अल्टीमेट बर्डन उसी को उठाना पड़ता है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं विच बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू द अदर पर्सन, जिसके बर्डन को हम दूसरे पर शिफ्ट कर सकते हैं, आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं, लगाया किसी पर जाता है और अल्टीमेटली चुकाना किसी और को होता है। ओके, थैंक यू।